एक लड़का होता है, जब उसको जो सेक्स की इच्छा होती है, जब उसको सेक्स करने का मन करता है, तो अपने जो प्रेमिका के पास वो चला जाता है। उन्हें आओ देखते न ताव देखते, जब उस लड़के को पता चलता है कि मेरी प्रेमिका के घर पर कोई नहीं है, तो अपने हवस को बुझाने के लिए मौका पा करके कमरे में घुस जाता है और सेक्स वर्धक गोलियां खा करके उस लड़की के शारीरिक संबंध बनाता है। 2 दफा शारीरिक संबंध बनाता है और लड़की को 8:30 बजे से लेकर के रात को 3:30 बजे तक उसको न्यूट की हालात में छोड़ देता है, जिसकी वजह से लड़की को जब सर्द लग जाता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और लड़की को जो है सर्दी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये देख करके लड़का जो है घबरा जाता है और मौका पा करके वहां से भाग जाता है। दोस्तों, जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत दर्द भरी कहानी है। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और गौर करने की बात है। और नौजवान जितने भी हैं, सभी नौजवानों से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भूल करके जिंदगी में आप ऐसी हैवानियत मत करें कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। अगर आपको अंदर इतनी जो है गर्मी है, इतनी आपके अंदर जो हैवानियत भरी हुई है, तो आप अपने माँ बाप से बोल करके शादी कर लें। अगर आपकी बीवी आए, तो अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है, तो डॉक्टर को दिखा करके इलाज कराएं, ना कि जो है शक्तिवर्धक गोलियां खा करके किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। ये जो मैं आपको मामला बता रहा हूँ, मामला आपके जो उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़की होती है जो एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती है। और जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ, जो कानपुर का जो मामला है, ये कानपुर में जो आपका मामला घटता है, ये आप कानपुर में एक जगह शिवराजपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिवराजपुर एक जगह पड़ता है। एक लड़की होती है जिसकी उम्र महज 17 साल होता है। उसके माता पिता 14 दिसंबर 2024 को एक शादी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सम्मिलित होने के लिए घर से चले जाते हैं। वो घर पर लड़की अकेली होती है, कोई नहीं होता है। जब ये बात उसके प्रेमी को पता चलता है, तो मौका पा करके घर पर आ जाता है और लड़की को जो है अपने जो है हवस का शिकार बनाने लगता है और लड़की से वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है और वो हैवान उस लड़की के साथ सेक्स वर्धक गोलियां खा करके शारीरिक संबंध बनाता है। एक एक बार नहीं, 2 बार उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। वो 8:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक रात तक लड़की को एकदम नग्न अवस्था में रखता है, न्यूड हालात में रखता है, जिसकी वजह से लड़की को सर्द लग जाता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, बेहोश हो जाती है। जब लड़का देखता है कि लड़की की तबीयत खराब हो रहा है, तो वहां से वो मौका पा करके वहां से भाग जाता है और लड़की बेहोश हो जाती है और तड़प तड़प करके लड़की वहीं पर अपनी दम तोड़ देती है। जब अगले दिन सुबह लड़की के माँ बाप आते हैं शादी से, जब देखते हैं कि मेरी लड़की पूरी नग्न अवस्था में है, वो लोग देख करके घबरा जाते हैं, घर में चीख पुकार मच जाती है। ये जानकारी लड़की के माता पिता पुलिस वालों को देते हैं। पुलिस वाले आते हैं मौके पर, शव को देखते हैं। शव को पुलिस जब देखती है, तो फोरेंसिक टीम भी आती है। फोरेंसिक टीम और पुलिस वाले लड़की के शव को लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भेज देते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल करके आती है, तो ये जो दावा किया जाता है कि सेक्स वर्धक गोलियां खा करके लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है, जिसकी वजह से लड़की को ठंड लगने की वजह से, सर्द लगने की वजह से लड़की की तबीयत खराब हो गई और लड़की जो बेहोश हो गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जब ये बात अगले दिन लड़की के प्रेमी को पता चलता है, तो जो घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता हम क्या करें। अब पुलिस के लिए सवाल खड़ा हो जाता है, हम अपराधी को पकड़े तो कैसे पकड़े। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए उस लड़की के मोबाइल को सीडीआर निकालती है, कॉल डिटेल खंगालती है। जब पुलिस सीडीआर निकालती है, कॉल डिटेल खंगालती है, तो पुलिस अपराधी तक पहुंचने के लिए एकदम तत्पर हो जाती है और पुलिस उस अपराधी के साथ पहुंच जाती है। जब वो अपराधी कोई और नहीं होता, जिसका नाम होता है शोभित। शोभित उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, ये बार नहीं 2 बार बनाता है और वो भी शक्तिवर्धक गोलियां खा करके, जिसके वजह से लड़की तड़प तड़प करके मर जाती है। शायद वहां पे अगर वो लड़की को हॉस्पिटल लेकर के जाता, तो आज वो लड़की जिंदा रहती, लड़की नहीं मरती। उसने लड़की को जो है बचाने के लिए वहां पे चूल्हे में आग जलाया, लड़की का शिकैया किया, लेकिन जब वो देखा लड़की की तबीयत खराब होते हुए जा रही है, तो मौका पा करके वहां से फौरन फरार हो गया, जिसकी वजह से लड़की वहां तड़प तड़प करके मौत हो गई। वहां के डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार सिंह ने बताया, नाबालिग होने के चलते लड़की की सेक्स के लिए सहमति मंजूर नहीं है, क्योंकि नाबालिग तो नाबालिग है। अगर बालिग लड़की होती, तो जो सेक्स किया था शायद उसकी मंजूरी के चलते इस अपराधी को जेल की सजा नहीं होती, लेकिन उसने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई है। अब इसके ऊपर हत्या की केस लगेगा और इसके ऊपर रेप अटेम्प्ट पॉक्सो एक्ट की धारा लगेगी, जिसके चलते उस शोभित को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप सोचिए क्या दर्द गुजरा होगा उस लड़की के माँ बाप के ऊपर, कितना दर्द से लोग कराहे होंगे। क्या कभी ने सोचा? नहीं, इन सिर्फ अपनी हवस को मिटाने के लिए लड़की को सेक्स वर्धक
लड़की के साथ सेक्स वारदा गोली खा करके सेक्स किया, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो गई। ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, नौजवानों को जागरूक करने का था। हमारे देश में इतनी स्तर नीचे गिरते हुए चली जा रहा है, इंसान अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। सोचिए आज उस घर के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सबको जागरूक करना मेरा मकसद था कि समाज में ऐसे जो भी बुराई है, उस बुराइयों को जड़ से खत्म करे और समाज में एक दूसरे को जागरूक करते रहें। अगर मेरे इस वीडियो के द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द।